अब ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, एक ही इसमें मेथड है। इसमें है शेप ए हैज़ द इनलार्ज टू मेक शेप बी। ये शेप ए है, इससे शेप बी बनी है, इनको इनलार्ज किया है। कैलकुलेट द स्केल फैक्टर, तो इसका स्केल फैक्टर मालूम करना है। और कह रहे हैं आप इस शेप्स को ग्राफ पेपर के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे इसको कर लेंगे इनका, क्योंकि दोनों का जो बेस लाइन है वो दोनों की सेम है, ठीक है ना। ये बेस लाइन इनकी। अब इसमें देखें कि बेस लाइन से हमने लेंथ ऑफ इमेज, बेस लाइन से देखें कि ये कितने पॉइंट है। इसमें आपको ये ग्राफ की जो लाइन से अंदाज़ा हो रहा है कि जो एक पॉइंट है ना, जो एक बॉक्स है वो 1 पॉइंट है। अब यहाँ से देखें कि यहाँ से लेके इसकी टॉप तक टोटल कितने ये बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, इधर आ जाएगा 9। अब इसका होता है डिवाइड करना होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ कितनी है उसी बेस लाइन से 1 2 3, इसके 3 यूनिट हैं। इमेज के 9 यूनिट हैं और ऑब्जेक्ट के 3 यूनिट हैं। तो इमेज की लेंथ को ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका स्केल फैक्टर बेटा 3 है। अब इस वाले पार्ट में भी ये शेप ए है, इसको इलाज करके शेप बी बनाई गई है, तो इसका भी स्केल फैक्टर मालूम करना है। तो ये इसकी बेस लाइन है। तो पहले इसी का फार्मूला सेम है। इसमें लेंथ ऑफ इमेज, तो ये लेंथ होती है ना, ये एक्चुअली इसकी होती है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से, ठीक है ना। तो सेंटर समझे इसका ये वाला ही है जो इसकी बेस लाइन है, इनमें ये इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है। तो यहाँ से हमने काउंट करनी है। पहले हमने इमेज की लेंथ मालूम करनी है। तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगी 4। अब इसका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी बेस लाइन से ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 1 2, इससे डिवाइड कर देंगे। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो इसका स्केल फैक्टर 2 आ गया। तो ये हम किसी तरफ को भी करके, मैंने तो इस तरह किया ना, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, आप किसी तरफ को भी करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। चाहे आप इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इनको इस तरह करके लेंथ कर लें, चाहे इसको वाई एक्सिस के साथ इसकी लेंथ कर लें, आंसर सेम आता है।